हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और खुश तो है ना? जी बिल्कुल, खुश रहना बेहद ज़रूरी है। खुश रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तो दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत अच्छा रक्त संचार होता है और तरोताज़ा दिमाग के साथ तो बेहतरीन पढ़ाई की जा सकती है। तो चलिए खुश रहते हैं और पढ़ते हैं अपना प्रथम अध्याय, जिसका नाम है ईश वंदना। ईश का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर, और वंदना यानी कि प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना। यही अध्याय है हमारा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम पढ़ने की तैयारी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो तैयारी तो बनती है। तो देखिए, ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप अनेक वस्तुएं दी हैं। आपने क्या करना है? निम्न वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, अब इन वस्तुओं को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। किसके द्वारा दी गई है ये वस्तुएं? ईश्वर द्वारा। तो फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इन वस्तुओं की देखभाल करना, क्योंकि ईश्वर ने हमें यह उपहार दिया है और किसी के दिए हुए उपहार को बड़ी हिफाजत से संभाल के रखना चाहिए। तो चलिए अब अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय में एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, बेहद प्यारी प्यारी पंक्तियों के साथ। आइए कविता का लुत्फ़ उठाएं। और कविता की पंक्तियां कुछ यूं हैं, इस प्रकार है कि जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती है, फूल खिलाती ओस कड़ों को मोती सा चमकाती है। जिसके सूरज की किरणें नित का क्या अर्थ होता है बच्चों? रोज। तो किसके सूरज की किरणें आती हैं? सूरज की ना। हाँ, और क्या करती है? चारों तरफ सोना बरसाती है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है क्या होता है? चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ऐसा लगता है सोने सा सब चमक रहा है। फिर वो क्या करती है? फूल खिलाती है ओस कणों को। ओस कण क्या होते हैं? छोटे छोटे ओस की बूंदे, जो किसमें? पेड़ पौधों में, फूलों में आती हैं। कितनी प्यारी लगती हैं सुबह सुबह, है ना? तो कहाँ से आती हैं? जब सूरज की किरण आती है तो उन ओस किरणों पर पड़ती है और वो ओस के कण ऐसे लगते हैं जैसे सोने की बूंदें हों। जिसका चंदा श्वेत चांदनी देता चांदी सी उज्ज्वल, जिसका चंदा श्वेत चांदनी देता चांदी सी उज्ज्वल, जिसके तारे करते रहते हैं नभ में झिलमिल झिलमिल। जिसका चंदा यानी कि चांद, हमारा चांद। श्वेत यानी कि सफ़ेद। तो चांद क्या होता है? सफ़ेद सा होता है, और उसकी रोशनी भी चारों तरफ क्या करती है? चांदनी फैला देती है। यानी कि मन, दिलो दिमाग को बड़ा ही ठंडक महसूस होता है चांदनी रात में। तो वो चारों तरफ चांदी सा उजाला, उज्ज्वल यानी कि उजाला फैलाती है। जब रात को चांद आता है तो चारों तरफ चांदनी सा उजाला आ जाता है। और जिसके तारे जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? नभ यानी कि आकाश में, नभ में झिलमिल झिलमिल झिलमिलाते हैं। कितने प्यारे लगते हैं। कभी सुकून से छत पर लेटिए, आराम से चांद को देखिए, तारों को देखिए टिमटिमाते हुए, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा, एक अनोखा अनुभव। तो इतना प्यारा लगता है वो समा, करके देखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती सदा रुकती ना कभी, जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती सदा रुकती न कभी, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। अर्थात जिसकी नदियाँ कल कल ये नदी की ध्वनि होती है। जब नदी बहती है तो कैसी आवाज़ करती है? कल कल करती है। तो वो नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, कभी नहीं रुकती। नदियाँ बह कर हमें गतिशीलता का संदेश देती हैं। अर्थात वो कहती हैं कि जिस प्रकार मैं हमेशा गतिमान रहती हूँ, चलती रहती हूँ, उसी प्रकार आप भी अपने कर्म पथ पर हमेशा चलते रहिए। और जिसकी पर्वतमालाएं अर्थात पर्वत शिखर, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती ना कभी। और पर्वतमालाएं हमसे क्या कहते हैं? कि अपने स्वाभिमान को बचाए रखिए और हमेशा अपने ऊपर गर्व कीजिए। जिस प्रकार पर्वत मालाएं सिर उठाकर खड़ी हैं और वो किसी के आगे नहीं झुकती, उसी प्रकार हमें भी गलत बात के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए।
उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। भाते का अर्थ होता है बच्चों भाना, यानी कि अच्छा लगना। तो उसके हम सब हैं प्यारे बच्चे, किसके? इस प्रकृति के। उसको हम सब बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम सबको एक साथ मिलकर अपना शीश अर्थात अपना सिर, अपना मस्तक उनको प्रणाम करते हुए झुकाना चाहिए। किनको? अपनी प्रकृति को, प्रकृति द्वारा दिए गए अमूल्य उपहार को उन्हें संजो कर रखना चाहिए, कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों? इसके लिए हमें पेड़ों का ध्यान रखना होगा, नदियों को स्वच्छ रखना होगा, अपने वातावरण को शुद्ध बनाए रखना होगा और पर्वत चोटियों पर सावधानी से जाकर वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। तभी प्रकृति द्वारा दिए गए इस अमूल्य उपहार का बदला हम थोड़ा बहुत चुका पाएंगे। लेकिन इंसान शायद इससे दूर जा रहा है, वातावरण को दूषित कर रहा है। ये हम सब का कर्तव्य है कि हम अपनी प्रकृति की स्वच्छता को बनाए रखें। ये किसी और का नुकसान नहीं, स्वयं हमारा नुकसान है। तो क्यों इंसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? ये काम यानी कि ये दायित्व अब आपने अपने कंधों पर उठाना है। इस तरह की कविताओं को कंठस्थ कीजिए और सुनाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि प्रकृति के प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को हम कब पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ही प्रण कर लीजिए, इस कविता की पंक्तियों को कंठस्थ करेंगे और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कविता आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली सीख को आप स्वयं भी अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।